चलिए आज आपको सुनाते हैं जवाहरलाल नेहरू की जिंदगी का एक ऐसा किस्सा जो किसी रोमांचक कहानी से कम नहीं। ये कहानी है हिमालय की एक जोखिम भरी यात्रा की, जहां इंसान की जिद और कुदरत की ताकत आमने सामने आ खड़ी हुई थी। तो सवाल यही उठता है कि जब कोई इंसान अपनी इच्छा शक्ति के दम पर एक ऐसे पहाड़ को जीतने निकलता है जो किसी के आगे नहीं झुकता, तो नतीजा क्या होता है? ये कहानी इसी टकराव की है, एक ऐसा टकराव जो हिम्मत और प्रकृति की सीमाओं को परखता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस एक पल से जब एक चुनौती को स्वीकार किया गया, एक ऐसा फैसला जिसने इस पूरे हैरत अंगेज सफर की नींव रखी। बात उस समय की है जब जवाहरलाल नेहरू अपने चचेरे भाई के साथ कश्मीर घूम रहे थे। वो जोजिला दर्रे से गुजर रहे थे, जो करीब 11,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचा है, और तभी अचानक उनके सामने एक नया अनसोचा मकसद आ खड़ा हुआ ये कि उनके साथ चल रहे एक स्थानीय कुली ने सामने बर्फ से ढके एक पहाड़ की तरफ इशारा किया और उसने कहा, साहब, उसी पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है। बस ये सुनना था कि नेहरू की आंखों में एक नई चमक आ गई। जब उन्होंने दूरी पूछी तो जवाब मिला 8 मील। अब देखिए, सुनने में 8 मील कोई बहुत ज्यादा नहीं लगता है ना, लेकिन पहाड़ों में जो दूरियां सीधी साधी दिखती हैं वो अक्सर एक बड़ा धोखा होती हैं। उस कुली ने उन्हें आगाह भी किया, साहब, रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है और चढ़ाई भी बहुत खड़ी है। लेकिन नेहरू पर इन चेतावनियों का, आप कह सकते हैं, बिल्कुल उल्टा असर हुआ। रास्ता जितना मुश्किल बताया गया, उनका इरादा उतना ही पक्का होता गया। कठिनाइयों की बात सुनकर उनका जोश कम होने के बजाय और भी बढ़ गया। और बस इस तरह यात्रा का अगला और सबसे मुश्किल चरण शुरू हो गया। एक ऐसा चरण जिसमें उस छोटी सी टोली को अनगिनत खतरों का सामना करना पड़ा। अगली सुबह सूरज निकलने से भी पहले नेहरू, उनके भाई और गाइड ने खुद को सुरक्षा के लिए एक ही रस्सी से बांध लिया। उनके साथ था उनका गाइड, एक चरवाहा जिसका नाम था किशन, और उसी के भरोसे वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते गए, ऊंचाई अपना असर दिखाने लगी। हवा पतली होने लगी, सांस लेना भारी हो रहा था। नेहरू को महसूस हुआ जैसे उनकी कनपट्टी की नसें खिंच रही हैं, और हालत इतनी बिगड़ी कि एक कुली की नाक से तो खून भी बहने लगा। चारों तरफ का नजारा देखिए, बिल्कुल वीरान था। हरियाली का तो नामो निशान तक नहीं, बस पथरीली चट्टानें थीं और बर्फ की सफेद चादर। और उस गहरी खामोशी को अगर कोई चीज तोड़ रही थी तो वो थी तेज बर्फीली हवा की साएं साएं की आवाज। उन्हें दूर दूर तक फैले हुए छोटे छोटे ग्लेशियर्स भी दिख रहे थे। ग्लेशियर यानी बर्फ के विशाल पहाड़। ये बर्फीला इलाका जितना खूबसूरत था उतना ही खतरनाक भी, और इसका अंदाजा उन्हें बहुत जल्द होने वाला था। तभी अचानक सामने एक बर्फीला मैदान नजर आया। ये चारों तरफ से बर्फीली चोटियों से घिरा था, और सूरज की रोशनी में वो चोटियां ऐसी चमक रही थीं मानो देवताओं का मुकुट हो। ये नज़ारा आंखों को एक पल के लिए सुकून दे गया, लेकिन उतनी ही तेजी से बर्फ के धुंधलेके में कहीं खो भी गया। और अब कहानी अपने सबसे तनावपूर्ण मोड़ पर पहुंचती है। एक ऐसा पल जब वो दिलकश खूबसूरती अपने पीछे एक जानलेवा खतरा छिपाए हुए थी। वो जो मैदान दूर से बिल्कुल सपाट और सुरक्षित दिख रहा था ना, असल में वो एक छलावा था, एक धोखा। ताज़ा गिरी बर्फ ने नीचे की ऊंची नीची चट्टानों और गहरी खाइयों को एक पतली सी चादर से ढक दिया था, जिससे सब कुछ एक जैसा लग रहा था। नेहरू पूरे जोश में आगे बढ़ रहे थे, और तभी अचानक उस बर्फीली सतह पर उनका पैर फिसला, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता वो अपना संतुलन खो बैठे। गाइड किशन की घबराई हुई चीख ने पहाड़ों की उस खामोशी को चीर कर रख दिया। साहब, गिर गए। उसकी आवाज में डर और हैरानी साफ झलक रही थी। और नज़ारा यह था कि नेहरू रस्सी के सहारे हवा में झूल रहे थे। दोनों तरफ सीधी चट्टानी दीवारें थीं, और नीचे नीचे एक ऐसी गहरी खाई जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। उनकी जिंदगी अब बस उस एक रस्सी के भरोसे थी। ऊपर से उनके भाई और किशन के धुंधले चेहरे खाई में झांक रहे थे। बचाव के वो तनावपूर्ण पल शुरू हो चुके थे। ऊपर से आवाजें आ रही थीं, निर्देश दिए जा रहे थे, जबकि नीचे नेहरू पैर टिकाने के लिए कोई जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन देखिए, नेहरू ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने शरीर को थोड़ा झुलाया और खाई की दीवार से बाहर निकली एक चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया। फिर किसी तरह पथरीली सतह पर पैर जमाए और धीरे धीरे अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया। तो इस जानलेवा हादसे से तो वो बच गए।
लेकिन अब सवाल ये था कि क्या ये सफर आगे बढ़ेगा? एक बहुत मुश्किल फैसला लिया जाना बाकी था। जब उन्हें सुरक्षित ऊपर खींच लिया गया तो जाहिर है वो सदमे में थे। एक गहरा झटका लगा था, लेकिन उनका हौसला देखिए, वो तब भी टूटे नहीं थे। मौत को इतने करीब से देखने के बाद भी वो अमरनाथ की तरफ आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। पर कभी-कभी सिर्फ हिम्मत ही काफी नहीं होती। अब एक कड़वी सच्चाई उनके सामने थी। आगे ऐसी ही और भी कई चौड़ी और गहरी खाइयां थीं, और उन्हें पार करने के लिए जो जरूरी सामान चाहिए होता है वो उनके पास था ही नहीं। ये एक ऐसा जोखिम था जिसे लेना बेवकूफ़ी होती। और आखिरकार निराश होकर उन्हें अमरनाथ का सफर अधूरा छोड़कर ही वापस लौटना पड़ा। यहां सबसे अहम बात यह है कि भले ही वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन इस एक अनुभव ने उनके दिल में हिमालय के लिए एक ऐसा आकर्षण पैदा कर दिया जो जिंदगी भर कायम रहा। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। कौन सी चुनौतियां हमें असल में बनाती हैं? वो जिन्हें हम जीत लेते हैं, या फिर वो जो हमें पीछे हटने पर मजबूर कर देती हैं, लेकिन साथ ही एक गहरा सबक भी सिखा जाती हैं? सोचिएगा जरूर।